प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में विश्व पर्यावरण दिवस का पालन। आरएसपी के दीपिका इस्पात शिक्षा सदन के 10वीं कक्षा के विद्यार्थी पुरस्कृत। और आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज की व्यक्तित्व हैं कृष्णा कामिनी देवी। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने 5 जून 2023 को विश्व के साथ मिलकर विश्व पर्यावरण दिवस का पालन किया। इस अवसर पर आरएसपी कर्मी समूह को अपनी शुभकामनाएं देते हुए आरएसपी के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने वर्तमान में पर्यावरण की देखभाल करने का आह्वान किया, जो सभी के लिए एक खुशहाल कल का वादा करेगा। उन्होंने सभी से आग्रह किया, आइए हम अपनी धरती माता को एक स्वच्छ और स्वस्थ स्थान बनाने के लिए अपना छोटा छोटा प्रयास करें। आरएसपी के कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री एसआर सूर्यवंशी ने 5 जून को शिल्पा कोणार्क परिसर में पर्यावरण ध्वज फहराया। कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री पीके साहू, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री सोमनाथ त्रिपाठी, कार्यपालक निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉक्टर बीके होता, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी वित्त एवं लेखा श्री ए.के. बेहुरिया सहित संयंत्र के कई मुख्य महाप्रबंधक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। श्री पीके साहू, डॉक्टर बीके होता और श्री सोमनाथ त्रिपाठी द्वारा ओडिया, हिंदी और अंग्रेजी में उपस्थित सभी लोगों को पर्यावरण संकल्प ग्रहण कराया। कर्मचारियों द्वारा पर्यावरण बैज भी पहनाए गए। इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस समारोह के विषय यानी प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं पर विचार करते हुए सूर्यवंशी ने कहा, आइए स्थायी समाधान लेकर और जिम्मेदार प्रक्रियाओं को अपनाकर प्लास्टिक प्रदूषण को हराने और अपने गृह की रक्षा करने का संकल्प ले। उन्होंने यह भी कहा कि नियोजित और क्रियान्वित प्रत्येक गतिविधि को केवल पर्यावरण मानदंडों का पालन करने के बजाय बेहतर पर्यावरण बनाने में योगदान देना चाहिए। महाप्रबंधक प्रभारी पर्यावरण इंजीनियरिंग श्री पी.सी. दास ने कार्यक्रम का संचालन किया। दोपहर में इस अवसर पर मानव संसाधन विकास केंद्र में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्री एसआर सूर्यवंशी ने की और पर्यावरण के प्रति अपने विचार को पुनः दोहराया। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री पीके साहू, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री सोमनाथ त्रिपाठी, कार्यपालक निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉक्टर बीके होता, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी वित्त एवं लेखा श्री ए.के. बेहुरिया और संयंत्र के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए श्री पीके साहू ने प्लास्टिक प्रदूषण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अभिनव समाधान और टिकाऊ प्रक्रियाओं की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री सोमनाथ त्रिपाठी ने जिम्मेदार खपत के महत्व पर बोलते हुए एकल उपयोग प्लास्टिक को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया। डॉक्टर बीके होता ने प्लास्टिक प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभावों पर अंतर्दृष्टि साझा की। प्लास्टिक कचरे पर अंकुश लगाकर मानव कल्याण की रक्षा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस अवसर पर छात्रों और आरएसपी कर्मचारियों के लिए आयोजित निबंध और स्लोगन प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए। आरएसपी के कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री एसआर सूर्यवंशी ने डीकार्बोनाइजेशन पहल में चैंपियन के लिए कैप्टिव पावर प्लांट एक विभाग को सम्मानित किया। प्रारंभ में मुख्य महाप्रबंधक COCCD UNE श्री आई राजन ने स्वागत भाषण प्रस्तुत की और इस वर्ष के विषय पर जानकारी दी। इस अवसर पर प्लास्टिक प्रदूषण को हराए पर एक फिल्म भी दिखाई गई। श्री पी.सी. दास ने धन्यवाद ज्ञापित किया। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। प्रबंधक पर्यावरण इंजीनियरिंग विभाग सुश्री रजनी प्रगाढ़ा ने समारोह में मंच का संचालन किया। उल्लेखनीय है कि आरएसपी पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण एवं प्रकृति के अनुरूप इस्पात का उत्पादन करने के अपने अथक प्रयासों को जारी रखते हुए पर्यावरण के अनुकूल नई तकनीकों को प्रगतिशील रूप से अपनाना, पर्यावरण निगरानी और पर्यावरण जागरूकता फैलाना हमेशा इस्पात संयंत्र के 3 प्रमुख केंद्रीकृत क्षेत्र रहे हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र की निःशुल्क स्कूल दीपिका इस्पात शिक्षा सदन में इस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए।
दीपिका महिला संगति की अध्यक्षा श्रीमती सीमा देव भौमिक ने समारोह की अध्यक्षता की और स्कूल के टॉपरों को पुरस्कार प्रदान किए। उल्लेखनीय है कि स्कूल का प्रबंधन करने वाली परोपकारी संस्था दीपिका महिला संगति ने एक विशेष पुरस्कार योजना शुरू की है और इसके तहत 93.6% के साथ स्कूल टॉपर रोमा कुमारी रजाक को प्रमाण पत्र के साथ 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली विष्णुप्रिया मिश्रा और प्रीति गौड़ा को क्रमशः 1,500 रुपये और 1,000 रुपये दिए गए। इस अवसर पर डीएमएस की उपाध्यक्षा श्रीमती हिरणमयी शतपथी, महाप्रबंधक सीएसआर सुश्री मुनमुन मित्रा, सहायक महाप्रबंधक सीएसआर श्री टीबी टोप्पो, सचिव डीएमएस श्रीमती निधि सिंघल, डीएमएस के शासी निकाय के सदस्य और स्वयंसेवक प्रधान अध्यापक डीआईएसएस श्री एस सामल, स्कूल प्रशासक श्री एस मिश्रा, अभिभावक, शिक्षक और छात्र उपस्थित थे। श्रीमती भौमिक ने अपने संबोधन में छात्रों और शिक्षकों को लगातार 8वें वर्ष बीएसई ओडिशा द्वारा आयोजित एचएससी बोर्ड परीक्षा में स्कूल को 100% परिणाम दिलाने में सहयोग के लिए सभी प्रयासों हेतु बधाई दी। उन्होंने टॉपर्स को बिना ब्रेक और ड्रॉप आउट के अपने अकादमिक और पेशेवर करियर को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने छात्रों से अपने शैक्षणिक प्रयासों के साथ स्कूल और अपने परिवारों का नाम बनाए रखने का भी आग्रह किया। गणमान्यों ने 47 छात्रों को मार्कशीट और स्कूल छोड़ने के लिविंग प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर स्कूल की स्काउट एवं गाइड टीम के सदस्यों को राज्य पुरस्कार प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। राउरकेला में आरएसपी द्वारा संचालित इस्पात विद्या मंदिर या सरकारी आईटीआई या केआईआईटी भुवनेश्वर में 10/2 में बच्चों के प्रवेश कराने जैसी भविष्य की कार्रवाई के संबंध में छात्रों और अभिभावकों को परामर्श दिए गए। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा की कुछ प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित हस्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज की व्यक्तित्व है कृष्णा कामिनी देवी। ओडिशा के जाजपुर जिले के बरीकुल गांव में 14 जून 1911 को उनका जन्म हुआ था। वे एक स्वतंत्रता सेनानी और लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थीं। अपने पति से प्रेरित होकर वे स्वतंत्रता संग्राम में उतरी और कई राष्ट्रवादी गतिविधियों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कृष्णा कामिनी देवी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से शुरू करने में भाग लिया। राष्ट्र की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए उन्हें कई बार कैद किया गया। उन्होंने ओडिशा में लाखों बेसहारा लोगों की सेवा करने के लिए रमा देवी के साथ काम किया। उन्होंने ओडिशा के कल्याण के लिए और बाद में कोलकाता में काम किया, जहां वे सुभाष चंद्र बोस के संपर्क में आई। स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान उल्लेखनीय है। और इसी के साथ हम आज के हिंदी समाचार को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।